आज तो हमारा दृष्टि है, दृष्टि। श्री राणा कहाँ गया? बोलते ही रहते हैं हमेशा। हाँ भाई, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, आदित्य, यस सर। कैसे हो? कैसे ठीक हो? है, बढ़िया। बढ़िया सर आप कैसे हो? बढ़िया है। और बता, बहुत ज्यादा ठंड है। यस सर। सर हाँ बेटा। सर आप जनरल चैनल में क्यों मीटिंग कर रहे हो, केमिस्ट्री में क्यों नहीं? जनरल चैनल में हो जाते हैं ना। अरे यार, यस सर। इसको कैंसिल करना कभी पड़ेगा। नहीं आ रहे। अरे यार, अरे मैं जब मीटिंग सेट करता हूँ तो इसमें ये जनरल चैनल में क्यों आ जाते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री एंड जनरल चैनल पास पास है, उसी वजह से क्या? हाँ हाँ, जनरल चैनल में हो गया बेटा। ये तो गलत हो जाएगा बेटा, चेंज कर ले, है ना। ये मुश्किल हो जाएगा बेटा, क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं कर पाया ना, वो बोलेंगे सर जनरल चैनल में कैसे हो गया। अल्टीमेट हमारी ये इसमें इस नंबर पे आएगा बेटा, देख। हाँ, चेंज कर लेना बेटा, ठीक है, इसमें चेंज कर ले। मैं ये मीटिंग को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। जनरल चैनल में हो गया। आप लोग कैसे ज्वाइन कर लिया ना, आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नो सर। अरे ये ज्वाइन, ये लोग ज्वाइन नहीं कर पाया बेटा, फिर से वही मीटिंग में है क्या? ओहो, पता नहीं सर। परेशान करके छोड़ रहे हैं। जनरल चैनल में जो मीटिंग मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, इसको कैंसिल कैंसिल करने का क्या तरीका है? इसमें कैंसिल हो जाता है ये मीटिंग डिटेल्स। हाँ, कैंसिल मीटिंग कैंसिल कर दिया मैंने। चलो, ये कैंसिल मीटिंग हो गया ना, इसमें आ जाए। ये सही है ना? मानस, रुद्राक्ष, बोलो सर। और सर कैसे हो बेटा? सर मैं बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सर ये हमारा सिलेबस खत्म हो गया सर, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। और थोड़ा सा बाकी है। प्रियांशु है, प्रियांशु। अरे ये वैष्णवी कहाँ? अच्छा, वैष्णवी तो है। अच्छा, दिख रहा है। चलो, थोड़ा सा बचा है, इसमें कर लेते हैं। धीरे धीरे।
आज एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं हम लोग का। ये एंडिंग का क्या कुछ ये आ गया क्या, कब तक खत्म होना है, बता दिया हम लोग को? नहीं हाँ? सर, नहीं बताया। नो सर। तो चलो चुपचाप बेटा करते रहो थोड़ा थोड़ा करके। सर एंडिंग मतलब क्या? अरे बेटा सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद रिवीजन का शेड्यूल आ जाता है ना, हम लोग को प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। ओके सर। सर वो रिवीजन वाला मतलब रोज होगा या फिर छोड़ छोड़ के होगा एक एक दिन? नहीं अभी तो कैसे ये इसमें तो लग रहा है ये तेरा ये होगा, हर दिन ही होगा, ऐसे ही होगा और क्या है ना। रिवीजन में ही बेटा कर लोगे देखना, है ना। कुछ लोगों का बेटा चैप्टर छूट गया तो उसी में ही कर लोगे। हाँ देख, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे मत करो जे हाँ सैर ही कराएंगे पूरा, ये तो मेरा ही प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा, है ना। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ के आओगे तब तो बेटा इंटरेक्ट करोगे, तब तो आपका मजा आ जाएगा, मार्क्स भी अच्छा आएगा। कब कर पाओगे, है ना। आप इंटरेक्ट नहीं करोगे और नहीं पढ़ोगे तो कैसे मार्क्स आएगा। खुशी, खुशी तेरा देखा हूँ, इसका खुशी का बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया तूने। हाँ क्या रे, पढ़ रहा हो तो? हाँ खुशी, चुपचाप बैठे रहते बेटा। अच्छा देख बेटा, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम क्या है ना, आयनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट, है ना। अच्छा सबसे पहले हम लोग को ये पता है बेटा क्या ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और आपका क्या है ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका आइडिया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हाँ सर, सैचुरेटेड, थोड़ा बहुत पढ़ाया था। हाँ बताना, बताना, उतना ही बता। सर ये इसमें सॉल्ट नहीं डाल सकते ना, मतलब और ज्यादा अनसैचुरेटेड में फिर At भी a सॉल्ट particular लग given जाता है। temperature, when no more solvent can be added to when no more solute can be added to a solvent, it is called as saturated solution. अरे तू हिंदी में बता, तू बेटा क्या बताया, किसी को समझ में नहीं आया। सर जब किसी फिक्स टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट के अंदर हम ज्यादा सॉल्यूट ना डाल सके, वो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व ना हो सके, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। कंडीशन ये टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। और उत्कर्ष बता। सैचुरेटेड में डाल पाते हैं, और सर सुपर सैचुरेटेड वाला जो होता है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है बहुत, बट उसको फिर जब कूल डाउन करते हैं तो सॉल्ट बाहर आ जाता है क्रिस्टलाइज हो जाता है सॉल्ट। बिल्कुल क्रिस्टलाइज फॉर्म में। चलो, कुछ आइडिया तो मिल रहा है, ठीक है। हाँ ये बता, उत्कर्ष बता, क्या क्या तेरे को नया कुछ चीज पता है? उत्कर्ष बता बेटा, कुछ नया चीज पता है तेरे को? नहीं सर, ऐसे ही पढ़ाया था। क्या ऐसे पढ़ाया था तो बता, कैसे पढ़ाया था? ऐसे ही पढ़ाया था, ऐसे का मतलब कैसे, बता, अरे बता। सर अनसैचुरेटेड में और ऐड कर सकते हैं, सैचुरेटेड में और ऐड नहीं हो सकता है, और सुपर सैचुरेटेड में हीट कर करके और डालते रहते हैं। अच्छा अभिनव, कुछ पता है बेटा? अभिनव। यस सर। हाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तू कुछ हो रहा हो क्या? नहीं सर, मेरी नहीं सर, एक तरफ की आँख में आँख लाल हो गई है, एक तरफ की, अरे पता नहीं कैसे। क्या घूमने जाते हो क्या इधर उधर? सर मैं कहाँ जाऊंगा? तो ठंड लग गया तेरा? पता नहीं सर। हाँ सर और क्या पूछे थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? सर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एटम से। अच्छा ये देखो बेटा, नहीं होता सर, ये बताओ, ये होता है ना? ये ऑनलाइन का महिमा है बेटा।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछ रहा हो, ये बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, ये देखो बेटा। अच्छा सर, मुझे लगा हाइड्रोकार्बन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तू बता। एक तो हमारा हर्ष का ही ये वॉइस लग रहा है। हर्ष बता बेटा, गुड इवनिंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बता। अच्छा चलो बेटा, मैं थोड़ा जो डिसॉल्व नहीं होता। या तो इतना मजा ले लिया, अदर कहना ना, मैं तो आगे पढ़ा के निकाल जाते है ना। इसमें दे आप लोग बेटा 9-10 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया ढंग से, तब 3 चैप्टर था बेटा, वो भी पढ़ाई नहीं किया बेटा। इसमें हम लोग हमेशा कहना सॉल्वेंट, श्री अंबानी बेटा, सॉल्वेंट बेटा फिक्स होना चाहिए। जैसे सॉल्वेंट हमारा कहना 1 लीटर लिया, ठीक है ना। इसमें मान ले बेटा तू कैल्शियम फ्लोराइड डाल रहा हो, है ना, फ्लोराइड डाल रहा हो, तो इसमें आपका क्या है ना, से फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल हमारा क्या है ना 5 मोल मैंने लिया था और 5 ग्राम लिया था, पूरा पूरा डिजॉल्व हो गया, है ना। एक टेम्परेचर क्या है ना, इसका क्या है ना 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ क्या है ना, चाहे कैल्शियम फ्लोराइड किसी भी सॉल्ट का जितना मोल्स मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान ले, मैंने मान लिया बेटा क्या ना 25 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल्स डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या ना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या ना 25 डिग्री सेल्सियस है और इसमें हमारा क्या है ना 2 मोल मैंने कैल्शियम फ्लोराइड डाल दिया, तो इसमें आपका क्या ना कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, है ना। तो और भी डिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकते हैं ना 5 मोल्स डिजॉल्व हो सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम मोल्स ऑफ क्या है ना सॉल्यूट जब क्या है ना हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या है ना, ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या है ना, ये जो बेटा क्या है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इसको और भी गर्म कर दिया, तो गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना 5 मोल्स आपका क्या है ना डिजॉल्व था, कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व था, इससे और भी मान ले बेटा क्या है ना 1 मोल डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ना कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद क्या है ना डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ हम लोग ना हमारा जो 12 का पढ़ाई 11 का पढ़ाई है तो उसमें आ जाते हैं। तो देखो बेटा क्या है ना आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है ना, हम लोग ये आपका क्या है ना Ca2 प्लस क्या है ना 2A माइनस, है ना, ये एक्वेटेड है और ये आपका एक्वेटेड है, ये आपका सॉलिड है ना। अच्छा इसका देख बेटा क्या है ना आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू हमारा क्या है ना Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, है ना, टू द पावर 2। अच्छा KSP जब लिखते हैं तो इसमें हमारा क्या है ना CaH2 सॉलिड है या F2 सॉलिड है, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा Ca2 प्लस होगा, प्लस क्या है ना 2A माइनस होगा, ये आपका एक्विलेट होगा। अभी देखो बेटा क्या है ना हमारा KSP आपका क्या है इक्वल टू Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड ये आपका टू द पावर 2 हो जाएगा। तो फर्क क्या है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में फर्क क्या है, आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या डिफरेंस है बता। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, है ना, आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट, है ना, इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। बता बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है बता, डिफरेंस क्या है बता मानस, ये बता एक्सप्रेशन देख के क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है,
क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है बता, एक्सप्रेशन देख के क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ दोनों क्या same है? ही लग- सेम ही लगना है, सेम ही नहीं है बेटा, सेम तो ही है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, दोनों का देख बेटा क्या ना सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो क्या डिफरेंस है ना इसमें हमारा, क्या है ना डिफरेंस कहाँ पे है, देख बेटा ना इसमें डिफरेंस जो है ना, अच्छा हर्षराज, अच्छा इसमें हमारा क्या है ना ये देख के बेटा क्या ना कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, बट इसमें जो कंसंट्रेशन होगा ना, ये आपका क्या है ना कंसंट्रेशन ओनली फॉर क्या है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही कंसंट्रेशन आपको इसमें अप्लाई करना है ना। एंड आयनिक प्रोडक्ट के लिए आपका क्या है ना चाहे कंसंट्रेशन हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, है ना, अनसैचुरेटेड रेटेड हो, और आपका क्या है ना सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड, है ना, एंड आपका क्या है सुपर सैचुरेटेड। तो किसी भी कंसंट्रेशन में आपका क्या है ना अप्लाई जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, आयनिक प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। किसी भी कंडीशन में कंसंट्रेशन अप्लाई करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। बट ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का केस में जो अप्लाई होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इतना डिफरेंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें हमारा क्या है ना जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे वो हमारा क्या है KSP होगा, एंड आपका क्या है जब हमारा क्या है ना अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड किसी भी कंडीशन में अप्लाई करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये हमारा क्या होगा ना आयनिक प्रोडक्ट होगा, है ना, आयनिक प्रोडक्ट होगा। नाउ कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, पीपीटी रे, अरे पीपीटी का मतलब क्या है पता है बेटा, ये सॉल्यूशन है ना, Yes, इसका sir. नीचे बेटा सॉलिड बेटा जब गिर पड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP होगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसमें हमारा प्रेसिपिटेशन के लिए आपका कंडीशन क्या होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू KSP होना चाहिए। तो मिनिमम जो कंडीशन है, हम लोग मैथमेटिक्स जब करेंगे न्यूमेरिकल जब करते हैं तो इन दिस केस क्या है ना मिनिमम कंडीशन ले लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन गिरना बेटा सॉल्यूशन में सॉलिड गिरना बेटा स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP। जब होता है तो इन दिस केस क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन होगा, दैट मीन सॉलिड गिरने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, देख बेटा एक छोटा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल में जैसे मान ले आपको बता दिया ना KSP वैल्यू ऑफ AgCl का KSP वैल्यू क्या है ना 10 की पावर -10 है ना KSP वैल्यू। आपने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में हमारा क्या है ना, मान ले इसमें आपका एक सॉल्यूशन लिया, इसमें आपका क्या है ना 500 ml है ना, 500 ml 10 की पावर -4 मोलर ऑफ क्या है ना हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, है ना, इसमें मिक्स कर दिया 500 ml, और हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के लिए अच्छा 400 ml मान लेते हैं, 400 ml और आपका क्या है ना 10 की पावर -3 मोलर ऑफ क्या है ना सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। आपको पूछा गया इस कंडीशन में
सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा और नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा और नहीं होगा। दैट मीन इसको जब मिक्स कर दिया 500 ml 10⁻² मोलर ऑफ AgNO3 का साथ क्या है ना 400 ml, इसको 400 लिख ले, 400 ml हमारा क्या है ना 400 ml 10⁻³ मोलर ऑफ NaCl डाल दिया, तो इसमें हमारा AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा और नहीं होगा, ये पूछा जाता है ना। तो ये कैसे करोगे, देख बेटा कैसे करोगे, करने का तरीका, जहां पे प्रेसिपिटेशन का बारे में बात करते हैं हमेशा तू क्या करना ना आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख लेना। तो इसमें हमारा प्रेसिपिटेशन का बात करते ही हम लोग क्या करते हैं ना हमारा आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें हमारा IP इक्वल टू क्या हो जाएगा ना Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl- का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl- का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl- का कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो बेटा क्या है, मेरा ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है ना AgNO3 का सॉल्यूशन है एंड आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ Ag+ का एंड Cl- का, इसमें पुट कर दूंगा, तो इसमें हमारा क्या ना ये आपका 10⁻10 से ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा और कम होगा तो क्या है ना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ये कैसे निकाल सकते, देख बेटा फिर से तेरा पहला वाला चैप्टर है ना, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, Ag+ प्लस क्या है ना NO3-, तो इसका क्या हो जाएगा ना हमारा मोल्स कितना होगा, देख बेटा मिली इनटू मोलारिटी, है ना, मोलारिटी इनटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स। अरे बेटा मिली इनटू मोलारिटी ये पहला चैप्टर में बताया था ना, अरे मिली इनटू मोलारिटी इनटू 10⁻³ अरे बताया था और नहीं बताया था श्रेयम्मा ने, बता हाँ हाँ ठीक है ना। तो इसमें देख बेटा क्या ना 1 मोल से क्या हो जाएगा 1 मोल होगा, तो इसमें आपका क्या ना इतना मोल से इतना मोल हो जाएगा, है ना, मोल हमारा क्या है 10⁻² इंटू क्या ना 10⁻³ इतना मोल होगा। अच्छा Cl- का भी मोल निकाल लेते हैं, कैसे ना NaCl से आपका क्या हो जाएगा, NaCl से हमारा ना Na प्लस क्या है ना Cl- ये हो जाएगा। इसका देख 1 मोल से क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ Cl-, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा क्या है ना 400 ml इंटू 10⁻³ तो इसमें आपका मिली इंटू मोलारिटी, मिली इंटू मोलारिटी इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका भी मोल्स क्या हो जाएगा ना मिली इंटू मोलारिटी इंटू 10⁻³ मोल्स हो गया। लेकिन तेरे को क्या चाहिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, किस यूनिट में मोल्स पर लीटर में चाहिए ना, अरे मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये तो मोल्स आ गया है ना, इसको क्या ना मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 900 हो गया ना, इसका 400 इसका 500, तो 900 ml में हमारा क्या ना इतना मोल्स है, 1000 ml में कितना होगा, यही तो तेरा मोलारिटी होता है ना, अरे यही तो तेरा मोलारिटी हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ये तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा, तो ये आपका मोल्स मोलारिटी कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 10⁻²। इसका भी नंबर ऑफ मोलारिटी निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया, तो इसमें हमारा क्या है ना मोलारिटी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, तो इसमें हमारा क्या है ना 900 ml में इतना मोल्स है, तो 1000 ml में कितना होगा, तो इसको ही बोलते हैं मोलारिटी ना, मोल्स पर लीटर हो जाते हैं। तो इसमें देख बेटा क्या ना ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 10⁻³ 10⁻³ आ जाएगा। तो इस जगह पे पुट कर दे, इस जगह पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ना इसमें 5/9 इंटू 10⁻³ इंटू हमारा क्या हो जाएगा ना 4/9 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, अच्छा 4/9 इसमें 10⁻² है रे, अरे देख रहा हो तो बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा 20/81 एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा 10⁻- क्या हो जाएगा 5। तो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है बेटा 10⁻5 ऑर्डर है एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10⁻10, तो इन दिस केस क्या होगा ना आईपी का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू केएसपी, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा हमारा प्रेसिपिटेशन होगा किसका
AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा। ये चीज पूछा जाता है। ऐसे आपका कहना, हम लोग क्या ना एक ऑप्शन दिया, इसमें आपका कहना 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें आपको बताना है कौन सा केस में हमारा ना AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। एंड जिस केस में क्या है ना हमारा IP का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू KSP, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन से गिरेगा ही नहीं, है ना। तो कैसे किया ना, हम लोग क्या है KSP वैल्यू दिया हुआ तो बेटा उसके साथ कंपेयर करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना AgNO3 से हमारा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, है ना, मिली इंटू मोलारिटी इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्या ना कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या ना 900 हो गया, तो 900 में इतना मोल्स है, 1000 में कितना होगा बेटा, मोल्स पर लीटर होता है ना मोलारिटी, तो ये आ गया। फिर से आपका क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना Cl माइनस का भी आपका क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, मिली इंटू मोलारिटी इंटू 10⁻³ था, इसका मोल्स आ गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो 900 ml में इतना मोल्स है, 1000 ml में कितना होगा, मोलारिटी आ गया, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, पुट करके देखा मैंने IP का वैल्यू क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू KSP, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना प्रेसिपिटेशन होगा। सर IP और KSP अगर इक्वल आ जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है ना, थोड़ा थोड़ा गिरने लगते हैं, ठीक है सर। हाँ अच्छा। सर इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, अरे IP का वैल्यू 10⁻⁵ और KSP का वैल्यू 10⁻⁻10, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कौन सा वैल्यू, हाँ IP, तो निष्कर्ष क्या होगा, तेरे को प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या लिखवाया था, ये देख कंडीशन फॉर IP ग्रेटर देन और इक्वल टू KSP। हाँ KSP इक्वल होने से भी होगा और आपका ज्यादा होने से भी प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, इसको लिख बेटा। हाँ भाई उत्कर्ष, कुछ समझ में आया तेरे को, मानस? यस सर। वो हमारा कहाँ है, वो सरदार क्या है नाम हमारा, ग्रुप लीडर जो है, अरे यार अरे संस्कार कहाँ गया, हाँ हमारा देश का नेता कहाँ गया, क्या रे मानस, अरे ये प्रियांशु, ये बेटा क्या दिखा रहे थे कहाँ गया रे, अरे वो कहाँ गया बता, कहाँ चला गया, संस्कार कहाँ गया बेटा, घर पे है क्या, इसको फोन लगाते हैं। संस्कार ज्वाइन किया नहीं किया ना, सिलेबस जब कंप्लीट हो जाते टाइम बचते हैं तो उसमें ऐसे कर लेना चाहिए। संस्कार का नाम देख तो बेटा आ रहा है, मानस हाँ जी सर देख रहा हूँ, 1 सेकंड। हाँ संस्कार कहाँ गया, नहीं आ उसको रहा सर, हाँ नहीं आ रहा नाम तो। क्यों, कहाँ गया, घर चला गया ना सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, वो SAN आएगा, एन आएगा, हाँ SAN, इसका आगे तो SAN, तो उसके आगे क्या लिखते हैं बेटा, सर आ क्या वो, अच्छा ये है ना, हाँ देखते हैं कहाँ गया, हम लोग लिख, मैं देख रहा हूँ सर नोट्स दिखा दो, नोट्स दिखा दो, संस्कार कहाँ गया, एक तो हमारे पास क्या ना सिलेबस का प्रेशर रहता है, तब तक तो पता चलता नहीं है कौन ज्वाइन किया नहीं किया, तो सिलेबस कंप्लीट कराना है ना, क्योंकि UT आ जाते हैं, आप लोग का क्या क्या एग्जाम आ जाते हैं,
अभी एक बार देखते हैं इसको फोन करके। मानस कुछ बताया तेरे को? मानस नहीं सर। पता है नहीं, इतना दोस्ती है। हाँ? ऐसे थोड़ी होता है, तो पता है। पढ़ रहा होगा सर आराम से घर पे। हाँ? सक्षम संस्कार। सर थोड़ा नीचे कर दो। नीचे कर दो। इसका रिंगटोन कैसे बनता है? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। रोवा जाना व्यक्ति के क्या बोल रहा है? सर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सैचुरेटेड में क्यों बनता है ये? एक कंडीशन होता है बेटा, इसी कंडीशन में हम लोग रिएक्शन कोसेंट जो बताया ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका कहना रिएक्शन कोसेंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, जैसे उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, सेम चीज इसमें है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए और टेम्परेचर बेटा कहना 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन टूट करके जब प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। मैक्सिमम जितना सॉल्युबल होना चाहिए उतना सॉल्युबल हो चुका है, ठीक है। यस सर।
सर और नीचे कर दो। सर नीचे कर दो।
आपने इसमें AgNO3 की और NaCl में ये मोलैरिटी निकाली, उसके बाद क्या किया था? बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया और कॉन्सेंट्रेशन को क्या ना आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन में पुट कर दे, आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन में पुट कर दे। एंड आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू जब बेटा क्या ना ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, है ना। मुझे AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखना है ना, आयनिक प्रोडक्ट देखना है, तो Ag यस प्लस सर, यस। कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। अच्छा, फिर पुट करके देखना है उससे बड़ा या फिर छोटा है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया सर। हो गया। अच्छा हम लोग इधर आ जाते हैं पैकेज में, टारगेट बुक में आ जाते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम है ना, हाँ। अच्छा अच्छा देख, अच्छा मैंने वो पहले प्रॉब्लम एक करा देते हैं। हाँ ये वाला प्रॉब्लम देखो बेटा, इसमें सेम चीज दिया हुआ क्यों नहीं कर पाते हो बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो बेटा, प्रॉब्लम रटो मत, कॉन्सेप्ट रिवीजन करो तब बेटा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नया नया प्रॉब्लम, है ना। आप लोग क्या करते हो ना, प्रॉब्लम बेटा रट लेते हो, तो उस वजह से बेटा क्या नया प्रॉब्लम देखते ही बेटा ये सॉल्व नहीं होता है। इसको कर, एक बार देख बेटा, खुद ट्राई करो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सेल्फ प्रैक्टिस करो, देखते हैं। पहले होते तो मैं खुद ही सॉल्व करके निकाल जाते बेटा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट, अभी तो सिलेबस कंप्लीशन है, हमारा कोई है ही नहीं, है ना, उतना प्रॉब्लम है नहीं। करो आदित्य, करो उत्कर्ष, आदित्य, मानस, यस सर। करो, ट्राई करो इसको।
हुआ बेटा कुछ? सर इसमें ऑप्शन से देखेंगे क्या? हाँ ऑप्शन से, अदरवाइज कैसे देखोगे? थर्ड ऑप्शन। हाँ थर्ड ऑप्शन। यस सर, थर्ड ऑप्शन। उत्कर्ष से सही Yes, sir, बताया? third. अरे उत्कर्ष सही बताया, बता ये बेटा, बता सर मैं सही तो कर ही बताया रहा और गलत बताया, बता। सही बताया, सही बताया और गलत बताया, बता। हूँ। बनाए थोड़ी सर थे सर, सही कर रहा बता हूँ। रहे हैं। हाँ सही बता 10 रहा की है। पावर माइनस हाँ -9 आ सबसे रहा है वो कम है 10। सर, इसीलिए वजह। हाँ इसलिए हो गया बेटा। इसमें तेरे को मैथोडिकली कैसे करना है देख, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, हमारा सर ऐसे केस भी तो हो के सकता बारे में है बात कर रहे हैं सर। ना। हाँ एक मिनट रुक जा। तो इसमें आपका क्या ना Cl माइनस, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे लिखता है ना बेटा, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, इक्वल वॉल्यूम है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन। तो Cl, इससे आपका क्या ना Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। तो वॉल्यूम डबल है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसका डिवाइड बाई 2। अरे कैसे होगा रे बेटा, इसमें V1 टू भी हो M1 जाएगा सर। है ना, हाँ V1 टू M1। भी हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। हाँ बेटा इसमें V2 M2 होता है ना। तो इसमें हमारा क्या ना इक्वल वॉल्यूम, मान लो बेटा X वॉल्यूम लिया और आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया, 10⁻⁻⁴ लिया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, फाइनल वॉल्यूम क्या कितना होगा, 2x हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम था ना। तो इसका बेटा क्या है ना हमारा एक्स वॉल्यूम होने से इसका भी एक्स वॉल्यूम होगा। तो इसमें आपका M2 क्या आ जाएगा ना, 10⁻⁴/2 हो जाएगा ना। इसका भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁵/2 हो जाएगा, है ना। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया और Cl माइनस का इधर पुट कर दे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा 10⁻⁴/2 और आपका 10⁻⁻⁵/2। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है, ये आपका 10⁻10 से ज्यादा है ना। अरे 10⁻10 से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू केएसपी वैल्यू, है ना। केएसपी वैल्यू, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रॉब्लम को समझा करो बेटा। सर ऐसे नहीं कर सकते थे, ऑप्शन अगर जब दिया हुआ है और इसमें से कोई एक होगा तो हाँ सबसे लीस्ट वाला ही होगा, जिसमें सबसे लीस्ट वैल्यूज है। अरे बेटा वो कोई आईआईटी का प्रॉब्लम है, मान लो ऑप्शन में ही बेटा कुछ ये करामती दिखा दिया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। अरे तो उस समय सर सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हाँ थोड़ी सॉल्व करेंगे। हाँ ध्यान, ये तो एग्जाम हॉल में अप्लाई करोगे, लेकिन अभी तो सीख रहा हो ना तू। अरे एग्जाम हॉल में वो सब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, अभी सीख रहा हो बेटा, इसी टाइम पे तू बेटा वो करने लग गया, शॉर्टकट मानने लग गया, तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा ना बेटा। अरे क्या बोल रहा हूँ समझ में आया प्रियांशु? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो शॉर्टकट यूज हो पाएगा ना सर, ये हाँ भी तो है। कॉन्सेप्ट क्लियर यार, तब शॉर्टकट ही हो जाएगा, बिल्कुल। ये चीज तेरे को समझ में आया। ऐसे प्रॉब्लम दिया जाता है देख बेटा, इसमें कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। अच्छा इससे पहले भी हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसको पढ़ के देखना। प्रॉब्लम पढ़ लिया।
अच्छा देख, इसको हम लोग थोड़ा समझा देते हैं। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, है ना। इसमें हमारा क्या है ना, मैंने सारे ले लिया बेटा, देख के इसमें Mn2+ का कौन ले लिया सॉल्यूशन, और Fe2+ का, और Zn2+ का, कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना, G2+ का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। इसका सबका कॉन्सेंट्रेशन, आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ है मोलर, है ना, सॉल्यूशन में। अभी देख बेटा, इसमें आपका क्या ना, इसको हम लोग क्या ना ऐसे बेटा ड्रॉप वाइज डालते हैं। इसका नाम क्या है रे बेटा, इसका नाम क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है बेटा, देखा है कभी? अरे इसको नाम क्या है रे बेटा, बता। ब्यूरेट, ब्यूरेट है ना, हाँ ब्यूरेट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या ना सल्फाइड ले लिया, सल्फाइड का ना ट्रीटेड, this molar of each solution treated with 10⁻16 molars of क्या है सल्फाइड आयन, केएसपी वैल्यू दिया हुआ है ना। Which one precipitate fast, है ना, इसमें आपका कौन पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कौन पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका क्या है ना, इफ द केएसपी वैल्यू दिया हुआ, इसका बेटा केएसपी वैल्यू दिया हुआ, है ना, केएसपी वैल्यू दिया हुआ। तो इसमें हमारा क्या है, कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, है ना। अच्छा देख बेटा, इसमें हम लोग को ये जो सल्फाइड आयन डाल रहा हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। अरे कॉन्सेंट्रेशन इसमें सल्फाइड आयन डाल रहा हूं मैंने, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में और डिक्रीज होगा सल्फाइड आयन का। बेटा कुछ चीज डाल रहा हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा ना। अरे बेटा ये सल्फाइड मैंने धीरे धीरे डाल रहा हूँ, है ना, तो इसमें आपका सल्फाइड आयन का फिर इंक्रीज ही होगा, है ना, इंक्रीज होगा। एंड जिसका क्या है कम कॉन्सेंट्रेशन में बेटा आयनिक प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाएगा, तो इसमें आपका क्या ना उसका बेटा प्रेसिपिटेशन इजीली हो जाएगा, है ना, कम कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसका मतलब क्या है, देख बेटा जैसे हम लोग इसमें तो बहुत सारा मेटल दिया ना, मैं 2 से कंपेयर कर रहा हूँ, 2 से कंपेयर कर लेता हूँ। ये आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू है, इसका बेटा क्या ना हाईएस्ट वैल्यू है, तो इससे दोनों से कंपेयर कर लेता हूँ। ये हमारा किसके लिए केएसपी देख बेटा क्या ना, मरकरी सल्फाइड के लिए, किसके लिए, मरकरी सल्फाइड। तो इसमें मरकरी सल्फाइड का हमारा क्या है ना केएसपी वैल्यू दिया हुआ, केएसपी वैल्यू कितना दिया हुआ, 10⁻54 ये दिया गया। अच्छा इसका बेटा प्रेसिपिटेशन का बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है ना, आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें हमारा आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag2+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड आपका क्या ना सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इसमें Ag2+ का तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा फिक्स कर दिया, है ना, कितना है 10⁻3, है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू केएसपी। तो केएसपी का वैल्यू कितना है 10⁻54 है। तो इसमें आपका सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए ना, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 10⁻51 मोलर चाहिए, ये आपका ना इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, है ना, तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। अच्छा जैसे हम लोग क्या है ना इसके लिए निकाल लेते हैं, देखो बेटा क्या है ना इसमें मैंगनीज सल्फाइड के लिए, मैंगनीज सल्फाइड का 10⁻15 है ना, 10⁻15 है। तो मैंगनीज सल्फाइड का केएसपी हमारा क्या है 10⁻15 है। अच्छा इसका आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिख ले, इसमें आपका क्या है ना Mn2+ प्लस क्या है ना As2- होता है। अभी देखो बेटा क्या है ना, हमारा आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो इसका बेटा क्या है ना प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन Ip का वैल्यू क्या है ना KSP का इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है 10⁻15 हो जाएगा। Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है 10⁻3, तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए 10⁻12 चाहिए, ये आपका क्या ना सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले किसका प्रेसिपिटेशन होगा, देख बेटा ना हम लोग जब सल्फाइड डालते हैं धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है ना,
तो कम कॉन्सेंट्रेशन में जिसका बेटा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा वो पहले हो जाएगा। तो कम कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए किसके लिए लग रहा है ना, मरकरी के लिए हमारा क्या ना 10⁻⁻51 मोलर लग रहा है। एंड आपका क्या है मरकरी सल्फाइड के लिए प्रेसिपिटेशन के लिए, और आपका क्या है ना मैंगनीज सल्फाइड के लिए क्या है ना 10⁻12 लग रहा है। ये वैल्यू छोटा है ना और ये वैल्यू बड़ा है, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, सबसे पहले हमारा क्या है ना हमारा AgS, क्योंकि हम लोग ड्रॉप वाइज डाल रहा हो तो उसमें हमारा क्या होगा ना, पहले तो कम कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड का होगा, सल्फाइड का कम कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ज्यादा डालोगे तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कम कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए चाहिए ना, हमारा मरकरी सल्फाइड के लिए चाहिए। एंड सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए चाहिए ना, हमारा मैंगनीज सल्फाइड के लिए चाहिए। तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, हमारा मरकरी सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा, है ना। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सिलेक्टिवली पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा एंड सबसे लास्ट में कौन प्रेसिपिटेट होगा, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, है ना। पहले मरकरी सल्फाइड का हमारा क्या है ना सॉलिड बन जाएगा, इसमें गोला गोला करके गिरने लगेंगे, है ना, जब सल्फाइड आयन धीरे धीरे मैं डाल रहा हूं। एंड सबसे लास्ट में किसका गोला बनेगा ना, हमारा मैंगनीज सल्फेट का गोला बनेगा, है ना। मैंगनीज सल्फेट का ना ये आपका क्या ना सॉलिड फॉर्म में गिरने लगेगा। प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करो बेटा, रटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। एक प्रॉब्लम करोगे तो हजारों प्रॉब्लम तेरे क्या है ना तेरे को दिक्कत करेंगे, और एक प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा से कर लिया, दिमाग में बैठा लिया तो बेटा हजारों प्रॉब्लम कर सकते हो। इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको देखना है ना, किस टाइप का प्रॉब्लम है, पीएच निकालने बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी निकालने बोल रहा है, और प्रेसिपिटेशन के लिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेटा पता होना चाहिए। इस टाइप का प्रॉब्लम में मैं ये करता हूँ, इस टाइप का प्रॉब्लम में मैं ये करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं है बेटा डेटा रोड लिया अरे इसमें मरकरी सल्फाइड होगा, अरे बेटा उसमें बेटा और भी चेंज कर दिया डेटा तो किसको बोलोगे, ठीक है ना। इसको देख सर। हाँ सर थोड़ा नीचे कर देना। नीचे तो करूंगा, पहले तो प्रॉब्लम पढ़। तू बेटा कॉपी करने में लगे हो, समझ के कॉपी कर। से बोल रही हूँ। अच्छा यस सर हो गया। सर मुझे यहाँ पे पूछना है कि यहाँ पर तो KSP का वैल्यू दे रखा है ना 10⁻⁻54। तो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP का बराबर होना चाहिए ना, इसलिए आप वहाँ पर ऐसे पुट कर रहे हो, मैं वही पूछ रही थी। हाँ है ना। तो मिनिमम कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, IP का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, IP का वैल्यू इक्वल टू KSP होगा ना। तो वो वैल्यू पुट करके हम लोग क्या ना देख लिया, है ना। मरकरी का केस में आपका 10⁻51 होने से कॉन्सेंट्रेशन होने से सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो और भी ज्यादा गिरने लगेगा। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। और नीचे सर हाँ सर MNS तो ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में NCS दिया। NCS दिया, हाँ ये क्या है
सर ऑप्शन में MGS दिया है ना और क्वेश्चन में MNS है। अच्छा, ये चेंज कर ले बेटा, है ना, MNS होगा। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन हमारा क्या हो जाएगा ना, मरकरी सल्फाइड होगा ना। मरकरी सल्फाइड। नोट कर लिया बेटा, समझ के नोट कर। हो गया बेटा, क्या रे? यस सर। हाँ अच्छा, आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें तो बेटा दूसरा आ गया, एक प्रॉब्लम ऊपर था मैंने किया नहीं था, ये वाला कर लेते हैं हम लोग। इसमें देख बेटा क्या ना वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमारा क्या ना सॉल्युबिलिटी दिया हुआ एंड KSP का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना। तो कैसे करो देख ना, हम लोग को MOH दिया है, ठीक है ना, x दिया हुआ। जैसे बेटा MgOH होल 2 दिया हुआ, तो कैसे आयनाइज करते हैं ना, Mg2 प्लस क्या है ना 2OH माइनस होता है ना। तो इसको कैसे करोगे ना, M प्लस X प्लस क्या है ना NOH माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अभी देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, तेरा KSP का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं बेटा, KSP इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना M प्लस X का पावर 1 हो जाएगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और आपका क्या है ना OH माइनस का पावर X हो जाएगा।
KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ ना 4 इंटू 10⁻⁻12 और आपका क्या है ना सॉलिबिलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ देख बेटा ना एस का वैल्यू दिया हुआ तो एस का वैल्यू कितना है ना सॉलिबिलिटी का मतलब क्या ना एस है ये आपका 2s हो जाएगा 2s होगा ना सॉलिबिलिटी हमारा क्या ना ये आपका ये जैसे एस है तो इसका क्या हो जाएगा एस मोल डिजोल्व होगा तो इसका एस मोल फॉर्मेशन होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 2s होगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा देख बेटा ये आपका एस होने से ये आपका क्या ना एक्स तो इसका वैल्यू पुट कर दे ये एस है और ये आपका एक्स एस टू दी पावर एक्स अभी देख बेटा क्या ना अपना हमारा सॉलिबिलिटी कितना दिया हुआ सॉलिबिलिटी दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ 10⁻⁻4 तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें आपका x इंटू 10⁻⁻4 टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 बेटा x का वैल्यू कितना होने से आपका ना 4 इंटू 10⁻⁻12 होगा बता x का वैल्यू कितना होने से आपका क्या है 4 इंटू 10⁻⁻12 आएगा बता 2 आएगा ना बेटा देख 2 आने से बेटा वैल्यू x का वैल्यू हो तो 2 पुट करके देख दोनों साइड बराबर हो जाएगा ना x का वैल्यू 2 पुट कर लेते अरे कैसे सॉल्व किया समझ में आया हाँ यस सर हाँ प्रियांशु Yes, sir, समझ हो में गया। आया श्रेया यस सर गीता उत्कर्ष वैष्णवी यस सर अभिनव आज सो गया बेटा अभिनव आज सो गया बेटा क्या करें तबीयत खराब है क्या करेंगे बताओ है ना आदित्य कुमार सर मैं उठा हुआ हूँ उठा हुआ ठीक है दृष्टि सर चैप्टर खत्म हो गया अरे और कुछ बताऊंगा तेरे को एडवांस लेवल पे बताते रहूंगा चलो छोटा छोटा टॉपिक बताऊंगा हर दिन छोटा छोटा करके ठीक है ना देख बेटा आज तो एक ही टॉपिक बताया ना तेरे को जस्ट आयनिक प्रोडक्ट का बारे में बताया ना अरे आयनिक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा चीज बताया क्या नो सर नहीं तो एक ही टॉपिक बताया ना छोटा छोटा और 2-1 टॉपिक बताऊंगा बेटा ठीक है अभी चलने दे रिवीजन तो करना है लेकिन क्या ना और हाँ 2-1 क्लास में दो क्लास में तो छोटा छोटा और एक साथ पढ़ना चाहते हो तो कर पढ़ा देंगे मेरे को तो थोड़ी प्रॉब्लम है अरे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है श्रेया नहीं सर एक साथ मत पढ़ाना हाँ मैं साथ मत पढ़ाना मैंने पढ़ाऊंगा नहीं अटेंडेंस पोस्ट कर देता हूँ पहले